हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सर दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, कल है सैटरडे एंड सैटरडे के दिन स्टॉक मार्केट क्लासेस के ऊपर सुबह 10:30 बजे एक इंपॉर्टेंट वीडियो हमेशा यहाँ पे आ जाता है, तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कल 10:30 बजे इस चैनल के ऊपर भी एक ज़बरदस्त वीडियो यहाँ पे आने वाला है। बहुत कुछ चीज़ें आप लोगों को नई यहाँ पे सीखने को भी मिल जाएगी उस वीडियो के माध्यम से। सो लिंक ऊपर आई बटन पे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। अगर आप चाहो तो स्टॉक मार्केट क्लासेस के साथ साथ एसएम किसी को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को हिट करके रख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सर दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड यहाँ पे हम लोग बात करने वाले कल के दिन के हिसाब से। यस, अगर कल के दिन की बात करें सर, कल तो सैटरडे, बाजार तो क्लोज रहेगा। हाँ, रहने दीजिए, बाजार क्लोज रहेगा, बैक एंड में तो सारी चीज़ें चलती रहती हैं। एंड अभी तो रिजल्ट का सिलसिला चालू हो गया, तो फिर सैटरडे संडे मतलब छुट्टी का तो कोई मतलब बहाना ही नहीं है, राइट। मार्केट क्लोज है। अगर मार्केट कल ओपन रखोगे तो कल के दिन भी आप लोगों को स्टॉक्स में रिएक्शन देखने को मिल जाएंगे। सो कल के दिन की अगर मैं बात करूँ तो एक स्टॉक ज़रूर अभी आप लोगों के यहाँ पे फोकस में रहना चाहिए। अगर मैं बात करूँ कल के दिन, अगर इस कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया तो मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, यस, मैं यहाँ पे थोड़ी सी और भी क्वांटिटी बढ़ाने की कोशिश करने वाला हूँ। अगेन कह रहा हूँ, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप मुझे देख के इन्फ्लुएंस नहीं होना है। यहाँ पे मैं कुछ रीजंस आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ कि ऐसा मैं क्यों करता हूँ। जैसे कि बहुत सारे लोगों के अच्छे अच्छे सवाल भी आते हैं, तो उसी सवाल के जवाब मैं देना चाहूँगा। जैसे कि आपको बताया, देखिए, कोई भी स्टॉक खरीदने के बाद वो भागता है, राइट, एंड इधर वो टॉप पे कभी तो पहुंच जाता है, उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा कि अच्छा खासा गिरावट आता है, 10%, 15%। मतलब गिरने के लिए कोई एक्सक्यूज़ चाहिए होता है, राइट, प्रॉफिट बुकिंग के लिए एक्सक्यूज़। वैसे ही अगर मैं बात करूँ ना, तो खरीदने के लिए भी कोई ना कोई मुझे कारण चाहिए। ऐसा नहीं होता कि चलो आज जाके खरीद लेते हैं स्टॉक में, चलो ऐसे ही जाके बाइंग कर लेते, नहीं, कुछ तो रीज़न होना चाहिए। हाँ, उसके बाद आप सही जाओ गलत जाए वो चल जाएगा, बट हमारे पास कोई प्रॉपर एक रीज़न होना चाहिए। तो वैसे ही अगर मैं बात करूँ तो मैं आप लोगों को बहुत बार बता चुका हूँ, देखिए, स्टॉक जब भी भागता है ऐसे भागता ही रहेगा, भागता ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल तेज़ी वाला स्टॉक, तो वो कभी भी सीधा नहीं भागेगा, कभी ना कभी वो नीचे आ जाता है 10-15%। तो मैं हमेशा इंस्टॉलमेंट लगाने की कोशिश करता हूँ, जो अच्छे स्टॉक से, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, जहाँ पे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आने वाले 2 से 3 साल में वो और भी गजब की परफॉर्मेंस करेंगे। ऐसे स्टॉक में मैं हमेशा टॉप लेवल पे जाने के बाद वहाँ पे वो कभी 10-15% की गिरावट दिखाते, करेक्शन दिखाते, तो मैं एक इंस्टॉलमेंट लगा देता हूँ। ये हो गया एक चीज़। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो ऑब्वियसली मैं आपको बता चुका हूँ कि कंपनी के क्वार्टर 1, 2, 3, 4 के जब कभी भी नंबर्स आते हैं, एंड नंबर्स अगर बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है, मतलब बियॉन्ड इमेजिनेशन, स्ट्रीट एस्टिमेट्स को बीट कर दिया है, तो तभी भी जाके मैं एक इंस्टॉलमेंट लगा देता हूँ। क्योंकि रीज़न है ना हमारे पास कि चलो नंबर अच्छा हो गया। हाँ, उसके बाद बाजार में एक्सटर्नली कुछ भी हो सकता है, कोविड जैसी न्यूज़ आ गई, वापस बाजार क्रैश हो गया, तो ठीक है, बट मैंने जो अपनी स्टडी के हिसाब से जो मैंने कैलकुलेशन करके बाइंग की थी, वो यहाँ पे सही होनी चाहिए। तो वो सबसे बड़ी एक पॉइंट है जो कि हम लोगों ने यहाँ पे मिस नहीं करना चाहिए। देन उसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आप सभी लोगों को पता है, कोई ना कोई बाजार में बड़ी बड़ी वजह आ जाती है, या फिर कोई मेगा पार्टनरशिप हो रही है, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है। ऐसे सिचुएशन में भी हम लोगों को कभी ना कभी, हमारे अच्छे स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा वैसा स्टॉक नहीं जो कि सिर्फ न्यूज़ के चलते भागता है, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आती है। खास करके पीएसयू स्टॉक ऐसे ही चलते हैं, तो उन स्टॉक्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। हम लोग फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर्स की बात कर रहे हैं। मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूँ, मैं उन्हीं स्टॉक्स में रहना पसंद करता हूँ जो कि कल जाकर अगर मैं गलत हुआ तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, लॉन्ग टर्म में मैंने उसको छोड़ दिया तो कम बैक ही करेंगे। जैसे कि ऐसा स्टॉक भाग रहा है, यहाँ पे मैंने बाइंग की, अच्छी न्यूज़ आएगी करके मुझे ऐसा लगा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, वो स्टॉक नीचे गिर गया एंड यहाँ पे मुझे होल्ड करना पड़ा। कोई बात नहीं, कुछ समय के बाद वो स्टॉक वापस ऊपर जाएगा। ऐसे बहुत सारे स्टॉक अवेलेबल है, एंड इसी स्टॉक्स को मैं बार बार आप लोगों को पीटी करने के लिए भी बताता हूँ। एसएम किसी पीटी करके आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, पोजिशनल ट्रेड का। जिसको करना है उसको वो ट्रेडिंग कर सकते हैं, मैं तो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कंटिन्यू कर लेता हूँ। सो इतना बड़ा प्रवचन मैं दे क्यों रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज़ यहाँ पे होते रहते हैं। एंड कल के दिन की भी अगर मैं बात करूँ दोस्तों, एक स्टॉक है जो कि अगर कल के दिन उसके क्वार्टर 1 के नंबर्स उसने अच्छे दिखा दिए, तो हम, जैसे मैंने कहा कि मुझे एक छोटा सा एक्सक्यूज़ मिल जाएगा यहाँ पे कि चलो इस स्टॉक में थोड़ा सा और क्वांटिटी में बढ़ा देता हूँ। और ऐसा मैं क्यों करने वाला हूँ, इतने सारे कंपनीज को तो नंबर आने वाले हैं, तभी तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ। बट इसी कंपनी की मैं क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि ये कंपनी बहुत ही क्लोज है निफ्टी 50 में आने के हिसाब से। अभी बहुत सारे लोगों ने गेस भी किया होगा, जैसे ही मैंने ये भी बोला होगा कि कल के दिन के हिसाब से स्टॉक के नंबर्स है, तो एक ही कल के दिन की मैं बात करूँ तो एक ज़बरदस्त स्टॉक के नंबर आने वाले, एंड वो है डीमार्ट। यस दोस्तों,
मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ एवेन्यू सुपरमार्ट, डीमार्ट की यहाँ पे बात चल रही थी। मैं अगेन कह रहा हूँ, यहाँ पे मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मेरा लॉजिक समझ लीजिए। हो सकता है आपको लॉजिक अच्छा लगे तो आप लोग नोट कर सकते हो सकता है आपको लगेगा नहीं ये तो सर बेतु की बात है, तो आप लोग इग्नोर भी कर सकते हो, बट सुनने के लिए क्या जाता है। तो जैसे मैंने कहा कि कंपनी यहाँ पे रिजल्ट अगर अच्छे आते तो मैं क्यों यहाँ पे एंटर करना पसंद करूँगा, क्योंकि एक रीज़न मिल गया मुझे ऑलरेडी। अगर देखा जाए तो देखो ये स्टॉक तो यहाँ पे आसमान छू कर बैठा हुआ है, टॉप लेवल पे जा चुका है, और ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। हर वक्त कोई ना कोई स्टॉक 52 हाई नया बनाता ही है, नया नया 52 हाई चलते ही रहता है ये बात। तो यहाँ पे मुझे एक्सक्यूज़ मिल जाएगा अगर इसने क्वार्टर वन के नंबर्स मुझे अच्छे दिखा दिए तो। एंड प्लस जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे इसके चांसेस है निफ्टी 50 में आने के, तो जब अगर ये न्यूज़ ही कंफर्म हो जाएगी कि फॉर एग्जांपल ऐसे फ्लैश हो जाएगी कि डीमार्ट अगर निफ्टी 50 में आ रहा है करके, हालांकि उसके लिए उसको पहले अगस्त में ये जो रहता है ना एफएनओ के सेगमेंट में उसको पहली जगह मिलनी चाहिए। जैसे उसको नहीं मिलेगी ये स्टॉक में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि है वो फंडामेंटली स्ट्रांग। आज नहीं तो कल वो एफएनओ में एंटर होगा तो इंडेक्स का पार्ट बनने ही वाला है। तो ये चीज़ों को देखकर मुझे यहाँ पे एक्सक्यूज़ मिल रहे हैं कि यहाँ पे अगर आप चाहो तो बाइंग यहाँ पे कर सकते हो। अगेन कह रहा हूँ यहाँ पे मैं क्यों बाइंग करनी चाहिए, इसके चलते मैंने कुछ पैरामीटर्स आपके सामने रखे हुए हैं। बाइंग का सबसे मेन मेरा एजेंडा ये रहता है कि अगर कल मैं गलत भी गया तो मुझे नुकसान नहीं होता। मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो स्टॉक रिकवर कर जाते हैं। एंड इसके पहले भी हम लोगों ने बहुत बार यहाँ पे ऐसी चीज़ों को स्टडी किया हुआ है। सो इसीलिए कल का दिन एवेन्यू सुपरमार्ट, डीमार्ट के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बाकी फॉर्मेलिटीज़ तो बहुत बार मैंने आपको बता दी है। एक बार चेक कर लेते हैं आज के दिन का परफॉर्मेंस। रिजल्ट के पहले 50% के आसपास डिलीवरीज देखने को मिल रही है, ठीक ठाक बात है। कंपनी का 52 हाई आप देख सकते हैं, अभी 6 जुलाई को ही कंपनी 3425 का हाई लगाया था, अभी चल रहा है 3380, मतलब अपने बिल्कुल 52 हाई के ही करीब, इनफैक्ट ऑल टाइम हाई के करीब। सो नंबर कैसे रहेंगे उसके ऊपर बहुत ज़्यादा चीज़ें निर्भर यहाँ पे रहने वाली है। नंबर अगर अच्छे रहेंगे तो डेफिनेटली एक एक्सक्यूज़ मिलेगा, अगर नंबर नॉर्मल रहेंगे तो ठीक है, फिर नेक्स्ट न्यूज़ के लिए यहाँ पे हम लोग इंतज़ार करेंगे, खास करके एफएनओ में एंट्री मिली या नहीं। अगर जैसे ही यहाँ पे एफएनओ में एंट्री से रिलेटेड भी न्यूज़ आ गई तो वापस एक बार मैं छोटा सा क्वांटिटी यहाँ पे खरीद लूँगा। मैं अगेन कह रहा हूँ, मैं इंस्टॉलमेंट में जाना पसंद करता हूँ। पूरा अमाउंट एक बार लगा दोगे तो फिर बाजार में आप लोगों को कभी भी जो अनसर्टेनिटी रहती है उसके चलते अगर आपका अच्छा स्टॉक नीचे आ गया तो आप वो एडवांटेज नहीं उठा पाओगे, राइट, क्योंकि ये चीज़ें चलती रहती है। एंड जो अनसर्टेनिटी रहती है वो हम लोग कभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कल जाके इंटरनेशनल लेवल मार्केट में क्या होने वाला है। कोविड थोड़ी ना किसी ने प्रेडिक्ट किया था, फिर भी हम लोग दिसंबर में पोर्टफोलियो क्रिएट करके बैठे हुए थे। फेब मंथ में आप लोगों ने देखा होगा कि क्या बैंड बच गई, बट चलता है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आज सारे स्टॉक ऊपर ही देखने को मिल रहे हैं। सो एवेन्यू सुपरमार्ट दोस्तों, डीमार्ट कल के दिन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करने वाला है। बाकी चीज़ें की अगर बात करें, बैलेंस शीट ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है, लगभग 11,500 करोड़ के रिजर्व्स है। लॉन्ग टर्म बोरिंग पहले कंपनी के ऊपर कर्जा था, अभी कर्जा भी यहाँ पे हट चुका है, डेट फ्री कंपनी हो चुकी है। शॉर्ट टर्म बोरिंग ये चीज़ें फ्लक्चुएटिंग मैनर में चलती रहती है। एंड कैश की भी अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हो पहले कैश कितना कम था, अभी तो लगभग 1500 करोड़ का कैश है, मतलब पूरी 5 स्टार बैलेंस शीट भी नज़र यहाँ पे आ रही है। मैं इसके पहले भी आप लोगों को बोल चुका हूँ कि इन्फो एज यहाँ पे आए या नहीं पता नहीं मुझे, बट डीमार्ट आज नहीं तो कल नहीं तो परसों कभी ना कभी ये निफ्टी 50 इंडेक्स का पार्ट बनेगा, ये सवाल ही नहीं उठता। इतना ये टॉप मतलब एक बार तो ये टॉप 10 में भी आने के करीब था। एक ऐसा स्टॉक जो कि इंडेक्स में नहीं है एंड टॉप 10 में मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो। एंड कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है, ये सबसे बड़ी खास बात है जो कि आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। वरना अगर मार्केट कैप के हिसाब से अगर मैं जाऊँ तो अदानी ग्रीन भी देखा जाए तो डीमार्ट को कितनी बार बीट कर चुका है, बट वहाँ पे एक कंसिस्टेंसी नहीं है, बीच में ही ज़बरदस्त तेज़ी आ जाती है, बाद में लोअर सर्किट देखने को मिलता है एंड बहुत सारी इश्यूज़ हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। बट डीमार्ट की बात करें तो एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है। एंड सबसे खास बात, प्रमोटर ही 75% शेयर्स को लेकर बैठे हुए हैं। सो ये एक बहुत ही अच्छी बात है जो देखने को मिलती है। बचा हुआ 25 में से 10% फॉरेन इन्वेस्टर है, 6.5% डीआईएस के पास है एंड पब्लिक के पास 8.25% के आसपास की होल्डिंग है। सो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बहुत ही अच्छा है। बाकी सारी पैरामीटर्स हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिए, कंपनी का परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली अच्छा ही देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो कल के दिन के हिसाब से बात करें तो एवेन्यू सुपरमार्ट, डीमार्ट, इस कंपनी के नंबर कैसे रहेंगे इसके ऊपर खास नज़रें यहाँ पे रहनी चाहिए, राइट। मैं खुद वीडियो बना के आप लोगों को बता दूंगा कि नंबर कैसे रहे, एक ओवरव्यू रहेगा। इतने फास्ट नंबर्स को कभी भी हम लोग जज नहीं कर सकते, इतने बड़े हम लोग कोई 30 मार खान तो नहीं है, बट चल जाएगा, ऊपर से एक ओवरव्यू यहाँ पे कर लेंगे। सो यहाँ पे जैसे मैंने आप लोगों को जो पॉइंट्स बताए कि कोई भी स्टॉक अगर आपको हायर लेवल पे खरीदना है तो कुछ ना कुछ एक्सक्यूजेस चाहिए होते हैं हम लोगों को, राइट। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं सर अगर हम लोगों ने हायर लेवल पे खरीद के अगर मार्केट को कल अगर कुछ हो गया तो ऐसा रहेगा तो हम लोग कभी भी लाइफ में कभी डिसीजन नहीं ले पाओगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जब मार्केट 2020 में क्रैश हुआ था
उन्होंने एक भी शेयर नहीं खरीदा, बिलीव में एक शेयर भी नहीं खरीदा उन्होंने, राइट। एंड ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने 12,000 पे आने के बाद इंतजार करते रहे कि मार्केट आज नहीं तो कल गिरेगा, एंड आज मार्केट लगभग 16,000 के करीब है, तभी भी उन्होंने कुछ भी बाय नहीं किया, राइट। ये मैं इससे पहले भी आपको बोल चुका हूँ, बहुत बार आपको ये चीज़ें सिखा चुका हूँ। वॉरेन बफे जी ने पिरामिड बनाया, बट पिरामिड में उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा है कि आप लोगों ने आइडियल बैठना है। आइडियल मतलब निवेश करना ही नहीं है। अगर हम बिल्कुल टॉप पे है तो आपका इन्वेस्टमेंट हमेशा मिनिमम होना चाहिए, कम से कम। अगर 100 शेयर खरीदने की ताकत है ना, एटलीस्ट एक तो खरीदो, बट आइडियल नहीं बैठना है कि आज नहीं तो कल मार्केट हमारे लेवल पे आएगा। जो लेवल पे आप लोग सोचते हो ना कि चलो मार्केट ये लेवल पे आएगा, आप वहाँ पे भी नहीं खरीदोगे, आप फिर एक्सपेक्ट करोगे कि और नीचे जाना चाहिए। ये ह्यूमन साइकोलॉजी हम लोग ऐसा यहाँ पे बोल सकते हैं। तो इसके साथ डील करना है ना, तो हमेशा ये मिनिमम क्वांटिटी वाला फंडा बहुत ज़्यादा काम यहाँ पे आ जाता है। सो इतना ही कहना चाहूँगा। कल के दिन एवेन्यू सुपरमार्ट, डीमार्ट की ओर बहुत ज़्यादा यहाँ पे फोकस रहेगा। एक्सपेक्टेशन रहेगी कि अच्छे नंबर्स यहाँ पे आने चाहिए, एंड अगर नंबर अच्छे भी नहीं आते तो जैसे मैंने अपने हिसाब से मैं कहना चाहूँगा, ये कंपनी बहुत बढ़िया कंपनी है, लॉन्ग टर्म में और भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस यहाँ पे देने वाली है। आप लोग कंटिन्यू भी यहाँ पे कर सकते हो। तो देख लेते हैं कल के दिन इसके नंबर्स कैसे आते हैं। बट जो थियोरी मैंने आप लोगों को पहले बताई कि क्या क्या चीज़ें कैसे मैं यहाँ पे देखता हूँ, मेरे हिसाब से मैंने ये चीज़ें बताई है, कोई किताब में आपको नहीं मिलेगी। जो एक्सपीरियंस मैंने यहाँ पे गेन किया है मार्केट में जितना, वो मैं ओपनली आपके सामने यहाँ पे शेयर करता हूँ। सो ज़रूर अगर आप चाहो तो इसके ऊपर विचार यहाँ पे कर सकते हो। सो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर भी कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग अरेंज वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।